सो हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है आज वर्क चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेंगे। ओके, तो हम बता चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क। भाई वर्क क्या है? अगर हम दिन भर बैठ के फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं तो भाई हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब मैं अगर फिजिक्स की किताब उठा के फेंक दिया, ओके, देन आई एम डूइंग सम वर्क। यानी कि वर्क में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट वन इज फोर्स एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है, ओके, देन वर्क डन इज नॉट देयर। ओके, तो वर्क डन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर। मतलब ये कि बोर्ड है, मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा हूँ, एक सुबह शाम तक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ओके, और ये बोर्ड नहीं मूव किया, तो भाई वर्क डन क्या हो गया? जीरो। यानी वर्क डन हुआ ही नहीं, वर्क डन जीरो हो गया। ठीक, और अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो डिस्प्लेस कर रही है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो गया बिना फोर्स लगाए। क्या है पॉसिबल है? सोच के बताना। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये बॉडी यहां से यहां तक चली गई बिना फोर्स लगाए। ये कमेंट सेक्शन बताना क्या ये पॉसिबल है? ओके, तो भी भाई वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फोर्स अगर जीरो है, वर्क डन जीरो हो गया। ठीक, तो एक चीज और हम लोग को आगे जानना था। ठीक, जैसे कि हम बताए थे कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है बच्चों? वर्क डन। ठीक, तो भाई वर्क डन की जो यूनिट होगी, ओके, वो हम बताए थे क्या? न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक, तो जूल ज़्यादा फेमस है। ठीक, एसआई यूनिट क्या होगी भाई? वर्क डन की जूल। ओके, अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो मैं अक्सर बताता हूँ बच्चों को, ठीक है, यूनिट को डिफाइन करना सीख जाओ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 1 जूल, अच्छा, वर्क डन और एनर्जी आपस में बहुत क्लोज है, ओके, हम आगे बताएंगे। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी में भी रिलेशन है। ओके, तो भाई वर्क डन की यूनिट क्या होगी? जूल। अगर मैं पूछता हूँ 1 जूल क्या है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। अच्छा, 1 एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होगी, तो अगर मैं पूछता हूँ 1 जूल ऑफ एनर्जी तो फिर उसकी कहानी कुछ और होगी। अगर मैं बोलता हूँ 1 जूल ऑफ वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, तो भाई हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, बहुत इजी है, जैसे कि हम बताए थे, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे याद करो कि यहाँ पे 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन किया था हमने। ठीक है, 1 न्यूटन को कुछ ऐसे डिफाइन किया था हमने कि हमने ये कहा था 1 न्यूटन वो फोर्स है, 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 केजी ऑफ मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दे। ठीक है, वही क्या है? 1 न्यूटन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ठीक उसी को बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, वाइवा में। ओके, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन, अब ये क्या भैया? 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या है? तो भाई 1 जूल ऑफ वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम कितना 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, और अगर वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया
तो उसका वर्क डन यानी कि उस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा भाई 1 जूल होगा। ओके, तो 1 जूल यही हुआ। ठीक है भाई, तो ऐसे ही हम लोग 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स यानी 8 न्यूटन ऑफ फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम बताए थे कि वर्क कौन करता है भाई, फोर्स करता है। कौन काम करेगा भाई, फोर्स। हम नहीं, फिजिक्स में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स कर रहा है। हम यहाँ धक्का लगा रहे हैं, तो भाई धक्का लगा तो ये बोर्ड जो है मूव करेगी, अदरवाइज ये बोर्ड मूव नहीं करेगी। ठीक, तो कौन किया, अच्छा वर्क डन मीन्स किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, वर्क डन। ठीक, और वर्क डन कौन किया, बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, कि भाई हम जब भी बताते हैं, हम देखो किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें। ठीक है, डिफाइन किए व्हाट इज़ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन की डेफिनेशन लिख दिए। उसके बाद फिर हम बताएं कि वर्क डन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट। उसके बाद हम लिखेंगे क्या कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, जिन बच्चों को स्केलर वेक्टर में प्रॉब्लम होगा बता देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ओके, अब ये स्केलर है कि वेक्टर है थोड़ा सा बता देना। ठीक है, तो स्केलर वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और वेक्टर वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ पे हम जब फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स। मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कांस्टेंट फोर्स F, और इस F फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया। ओके, तो भाई यहाँ वर्क डन जो हो जाएगा F इंटू डी हो गया। ठीक है, वर्क डन बाई दिस फोर्स। ठीक है, इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य F इंटू डी, एंड दैट इज पॉजिटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हमने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, डायरेक्शन इज देयर। तो भाई डायरेक्शन है तो इसको क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है हम ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए डॉट प्रोडक्ट, अच्छा ये देखो यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ठीक, तो भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देगा भाई, स्केलर। तो भाई ये कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारी, वर्क, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन हमारा क्या हो गया भाई, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो क्या है, अच्छा एक और अभी दिलचस्प बात, ठीक है, वर्क डन। अच्छा हम ये बोले कि सपोज करो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ, ये प्लेन सरफेस है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो भाई वर्क डन बाय दिस फोर्स, मतलब ये जो मैं हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछूं तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नेगेटिव, मींस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हाट आई एम अप्लाइंग दिस कांस्टेंट फोर्स दैट इज पॉजिटिव। यानी कि कुल मिला जुला के हमको किसको पकड़ना है भाई, कौन काम कर रहा है, ठीक है, किसका पूछ रहा है। ठीक है, तो हम आगे एग्जांपल्स में, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे जो है एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट यानी एक ही एग्जांपल जो है पॉजिटिव वर्क डन में भी आ जाएगा और नेगेटिव वर्क डन में भी आ जाएगा। ठीक, अच्छा वर्क डन अभी मैंने बताया स्केलर होता है, फिर भी वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, बताया मैंने, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसे वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ओके, और ज़ीरो होगा। और एक फॉर्मूला और जो मैक्सिमम बुक में लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, और जो कि कंपटीशन में आता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसी पूरे फॉर्मूले पे रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को भी नोट्स चाहिए होगा व्हाट्सएप कर देंगे मुझे, ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और ये कहानी नेक्स्ट क्लास में हमारी चलेगी। ओके क्लास, थैंक यू। कोई भी डाउट होगा पूछना, बाकी सब ओके। ओके क्लास, थैंक यू।